हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अमेरिका ओपन स्काई संधि से पीछे हट चुका है। तो हम जानेंगे यहाँ पर कि ओपन स्काई ट्रीटी होती क्या है, आखिर है क्या, इसके क्या फ़ायदे हैं और अमेरिका इससे अलग क्यों हुआ, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में जाकर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए और वो अच्छी लगेगी। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं अमेरिका जो ओपन स्काई संधि से हटा है कि ओपन स्काई संधि यानी ओपन स्काई ट्रीटी आखिर है क्या। देखिए, ओपन स्काई जो संधि है एक ऐसा समझौता है जो इस संधि के भागीदार देशों को एक दूसरे के हवाई क्षेत्र में हथियार रहित हवाई निगरानी की परमिशन देता है। यानी ए देश है कोई और एक बी देश है, इन दोनों ने यहाँ पर ये ट्रीटी साइन की हुई है। तो ए इस देश में हवाई अवलोकन कर सकता है, बी इस देश में हवाई अवलोकन कर सकता है। और ये जो अवलोकन होगा ये ए की, अगर ए में अवलोकन करना होगा तो ए की परमिशन जरूर चाहिएगी बी को, और बी में अगर ए अवलोकन करने जाएगा तो बी की परमिशन चाहिएगी ए को। और इस संधि की शुरुआत जो की गई थी, जो बातचीत शुरू हुई थी, वो 1992 में शुरू हुई थी। और जो इस संधि पर देशों ने हस्ताक्षर किए थे वो 1 जनवरी 2002 को हस्ताक्षर किए थे। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आपसी विश्वास को बढ़ावा देना है। देखिए, दो देश हैं, ये दोनों देश आपस में एक दूसरे के लिए लॉयल कब हैं ये इससे आसानी से पता चलेगा। जब ये ए देश जो है बी में जाकर निगरानी करेगा और बी ए में करेगा तो ये एक दूसरे के लिए लॉयल होंगे, तभी इस तरह से परमिशन देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये आपसी विश्वास बढ़ेगा। और इस संधि पर लगभग अब तक 35 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से यूएसए, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज़ और रूस यूरोप में भी आता है और एशिया में भी, तो रूस भी इसमें शामिल है, यानी रशिया। तो लगभग 35 देश हैं। अब देखिए, अमेरिका ने खुद को औपचारिक रूप से ओपन स्काई संधि से पीछे हटा लिया। कब ये घोषणा की इन्होंने? मई 2020 में इसकी घोषणा की थी। यानी कि अमेरिका ने मई 2020 में इस संधि के देश जितने भी हैं जिन्होंने हस्ताक्षर आपस में किए हैं उनको सूचित कर दिया था मई में। और ऑफिशियल रूप से 22 नवंबर 2020 को, जब इस बयान को 6 महीने हो गए, तो अमेरिका स्वतः ही इस संधि से अलग हो गया। अब अमेरिका इस संधि का सदस्य नहीं रहा। इसकी सूचना किसने दी? अमेरिका के विदेशी विभाग के प्रवक्ता ने। अब चलते हैं इसके बेनिफिट क्या हैं ओपन स्काई ट्रीटी के। देखिए, ओपन स्काई ट्रीटी के जो बेनिफिट हैं कि यहाँ पर जितने भी देश हैं जो इस संधि से जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे की सेनाओं का निरीक्षण कर सकते हैं। और कोई भी देश, देखिए, इस संधि में शामिल सभी सदस्य देशों को, अन्य सभी देशों के क्षेत्र में उड़ान भरने की अनुमति मिलती है। देखिए, ए देश है मैंने माना और ये बी है। इस बी देश में हवाई उड़ान जो आयोजित होनी है, अवलोकन जो होना बी में होना है, तो बी ने परमिशन दे दी। ये बी एक देश को भी परमिशन दे सकता है और इसके साथ एक से अधिक देश भी इसका अवलोकन कर सकते हैं। जब इन्होंने इसे परमिशन दे दी तो इसे ऑफ लिमिट घोषित नहीं कर सकते। ऑफ लिमिट का मतलब क्या है कि इसे यहाँ पर इसे रोक नहीं सकते। परमिशन मिलने के बाद यहाँ पर हवाई अवलोकन जरूर होगा। ठीक है, और एक देश भी कर सकता है और एक से अधिक देश भी कर सकते हैं जो कि इस संधि के हस्ताक्षरकर्ता देश होंगे। और इस संधि के तहत जो है किसी भी देश का एक वार्षिक कोटा यानी ईयरली लिमिट होती है कि हवाई उड़ानों की। मतलब ए और बी, अगर ए यहाँ से बी में अवलोकन करने की जो लिमिट है, मान लो 5 बार है एक साल में, तो इससे ज़्यादा ये अवलोकन नहीं कर सकता। एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा ये नहीं कर सकते। ये सभी उड़ानें जो हैं इस संधि में शामिल सदस्य देश ही कर सकते हैं और इन्हीं के द्वारा इनका आकार भी निर्धारित होता है। ठीक है, और मैं आपको ये चीज़ें बता ही चुका हूँ कि एक देश भी भाग कर ले सकता है और एक से अधिक देश भी इसमें भाग ले सकते हैं। अब चलते हैं अमेरिका इस संधि से पीछे क्यों हटा। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अब पूर्व राष्ट्रपति हैं, फिलहाल में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, मई 2020 में दावा किया था कि रूस इस संधि के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। कैसे? अमेरिका ने कहा था कि रूस के जो 2 जगह हैं, अबकाजिया एंड दक्षिण ओसेशिया, यहाँ ये रूस इसके 10 किलोमीटर के एरिया में इस ओपन स्काई संधि को लागू नहीं होने देता। यानी कि अगर कोई देश इसकी निगरानी के लिए जाएगा रूस में, तो यहाँ इस एरिया में वो इन उड़ानों को प्रतिबंधित कर देगा। यहाँ पर इन्हें एंट्री नहीं मिलती है, तो जो कि इस ओपन स्काई संधि के विरुद्ध है। और रूस ने कैलिनग्राद पर उड़ानों की जो दूरी है उसे भी सीमित कर दिया है। जैसे मान लो एक कैलिनग्राद है तो यहाँ पर एक डिस्टेंस लिमिट कर दी है। यहाँ पर ये इससे अंदर कोई भी देश अवलोकन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर रूस के छोटी दूरी और मिडिल रेंजेस यानी कि स्मॉल और मिडिल रेंजेस की जो है न्यूक्लियर मिसाइलों की जो है बेस स्टेशन है यहाँ पर। इसी वजह से यहाँ पर इसने इन उड़ानों को प्रतिबंधित कर रखा है। और 2019 में
एक तात्कालिक कारण ये भी था कि 2019 में रूस ने एक बड़े रूसी सैन्य अभ्यास पर, देखिए रूस सैन्य अभ्यास कर रहा था, तो वहाँ पर अमेरिका और कनाडा को साझा अवलोकन करने के लिए उड़ान के लिए अनुमति नहीं दी थी, जो कि इस संधि के विरुद्ध था। अब एक दो कारण और थे जिन्होंने अमेरिका ने इसका हवाला दिया, वो ये था कि रूस जो है वो अन्य यूरोपीय राज्यों को हवाई निगरानी में अधिक रुचि दिखा रहा है बशर्ते यूएसए के, यानी कि यूएसए के बजाय ये अन्य यूरोपीय राज्य जो हैं उनको ज़्यादा अधिक रुचि दिखाई दे रहा है, इन्हें दे रहा है। ठीक है, अब क्या है कि जो इनके रूस के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, इन्होंने इस महीने की शुरुआत में संधि के जो शेष नाटो सदस्य थे, देखिए नाटो के अंतर्गत जो आते हैं वो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादा हैं, और एक यूएसए और कनाडा, ये भी इसके पार्ट हैं। तो इन नाटो सदस्यों को भी ये बताया था, शेष नाटो सदस्य मतलब यूएसए को अगर हम एक्सक्लूड कर दें, कि उन्होंने एक आश्वासन की मांग की थी कि इस संधि के तहत जो भी डाटा वो इकट्ठा करेंगे, जो शेष नाटो सदस्य हैं, जो भी डाटा वो इससे इकट्ठा करेंगे उस डाटा को वो अमेरिका के साथ साझा नहीं करेंगे। तो ये भी कुछ कारण थे जो अमेरिका ने इनका हवाला दिया इस संधि से पीछे हटने का। तो ये कुछ कारण थे, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। अब चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में अमेरिका ने किस संधि से अलग होने का निर्णय लिया। देखिए क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अमेरिका किस संधि से अलग हो गया, तो इसका आंसर है ओपन स्काई, जो कि मैंने आपको भी बताया। ओपन स्काई संधि जो है उस पर पहली बार हस्ताक्षर कब किए गए, तो इसका सही आंसर होगा 1 जनवरी 2002। यहाँ पर मिस प्रिंट है, ये 2002 होगा ना कि 2020। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि इसकी चर्चा कब से शुरू हुई, वो है 1992 से इसकी शुरुआत हुई। हस्ताक्षर नहीं हुए थे उस टाइम पर, जो ट्रीटी साइन हुई थी वो 1 जनवरी 2002 को साइन हुई थी। देखिए अमेरिका का ओपन स्काई संधि से अलग होना किस देश की गतिविधियों का परिणाम है, तो इसका सीधा सा आंसर है रूस और अमेरिका में आपस में कभी बनती नहीं है, तो इसका यही एग्जाम्पल है। और मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि अमेरिका ने कौन कौन सी चीज़ें बताई हैं, कौन कौन सा हवाला दिया है इससे रिलेटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी यहाँ बताया नहीं था, विश्व का एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जिसने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं लेकिन अभी तक शामिल होने की पुष्टि नहीं की है। देखिए इस ओपन स्काई ट्रीटी में अभी तक एक ऐसा देश है जिसने हस्ताक्षर तो कर दिए हैं लेकिन इसमें शामिल होने की पुष्टि यानी वेरिफिकेशन नहीं किया है, तो इसका आंसर क्या होगा, किर्गिस्तान। तो ये भी आपको याद रखना है। और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में भी अपने सजेशन ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।